Hello students, how are you? So again we are here to rock, right? So today we are going to start exercise 7.1 and question number 1. 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, ठीक है। सो पहले शुरू करते हैं गिवन से। क्या गिवन दिया है? तो गिवन इज AC इक्वल टू AD। AC यहाँ है, AD यहाँ है। AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट एंगल A। तो बच्चों ये पूरा एंगल को AB बीच से काट रहा है, तो ऊपर का हाफ नीचे का हाफ सेम होना चाहिए। तो बाइसेक्ट मैंने बताया था, कटिंग द एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। पहला आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो ये एक ट्राइंगल और ये दूसरा बच्चों, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट यानी मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स बोथ द ट्राइंगल्स आर आइडेंटिकल। नाउ बच्चों व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC और BD के बारे में आपको बताना है। डोंट यू फील व्हेन दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट all the 3 features or you can say 6 features are same? क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है मतलब उसका तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, करेक्ट? तो मे बी दिस साइड BC एंड दिस साइड BD आर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड दे मस्ट बी इक्वल। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं AB bisects angle A। Therefore बताइए ऊपर का एंगल क्या है? CAB कैब, CAB कैब इज इक्वल टू नीचे का एंगल बैड, बैड बॉयज इक्वल टू बैड। ओके, so this is as per the bisecting concept. Now we are going to launch two triangle in triangle ABC and triangle ABD। तो बच्चों ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल होगा? So my dear students, let me write in red pen. This side is equal to this side given, this angle is equal to this angle given, this side AB is equal to AB common side, because बच्चों ये जो साइड है AB this belongs to upper triangle as well as lower triangle. Is it clear? चलिए तो which criteria it comes? SAS, that's all. So by the concept of SAS both the triangles are identical, congruent, right? तो बच्चों लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले AC ऊपर का ट्राइंगल का पार्ट इज इक्वल टू AD, यू विल राइट गिवन। नेक्स्ट एंगल कैब इज इक्वल टू एंगल बैड। So what will you write, my dear students, here? This is, you can say that AB bisects angle A. Last is AB equal to AB. This is common. Therefore triangle ABC is congruent to triangle ABC. ABC is which order, my dear students? ABC means this common side to this side. So in lower triangle you will take the track this common side to this ABD. So you will write ABD. So this is SAS. तो बच्चों मैंने 3 फीचर यूज़ किया है। सो दिस इज़ फीचर नंबर 1, दिस इज़ फीचर नंबर 2 एंड दिस इज़ फीचर नंबर 3। तो 3 फीचर को यूज़ करके मैंने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो बाकी 3 फीचर भी सेम होना चाहिए। सो हियर 2 फीचर्स आर साइड
विच इज़ द थर्ड फीचर? बी सी इक्वल टू बी डी. तो यू विल राइट बी सी इक्वल टू बी डी. बच्चों इसको लिखेंगे सी पी सी टी. One angle I have used here, so other two angles will be same. Which two angles? This angle will be equal to this angle. Here B and here B. So you can write angle ABC is equal to angle ABD. This also you will write CP CT. तीसरा बच्चों ऊपर का एंगल ACD, ये है C और ये है D. एंगल ACD is equal to एंगल ADB. ADB इसको ही बोलेंगे CP CT. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये दोनों चीज़ नहीं पूछा है, ये मैंने बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया है, ये चीज़ पूछा है. सो व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? यू कैन से दैट BC एंड BD आर इक्वल साइड्स. दिस BC एंड दिस BD आर इक्वल साइड्स. तो यानी बच्चों, if I summarize this question, this is simply like you are proving two triangles are congruent by the logic SAS, and after that you are taking the CPCT out, 3 CPCT, and out of that one CPCT says that this BC side and this BD side are equal. Okay, तो बच्चों समझ में आया? This is a very simple question, question number 1 of exercise 7.1. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, and all the very best, and we will meet in the next class.